फ्रेंड्स, आज हम लोग 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक चीज़ पता है ना कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं 2 साइन स्क्वायर को इस तरफ ले आऊँगा तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये माइनस था, बराबर प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था बराबर की तरह क्या हो जाएगा माइनस। साथ ही साथ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब इसी वैल्यू को हमको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना मिला है। अब इसी मान को हमको इसके अकॉर्डिंग रखना होगा। तो साइन स्क्वायर, अब थीटा की जगह पे मेरा क्या है 2x प्लस 5 है। तो सॉरी, अगर थीटा की जगह पे मेरा 2x प्लस 5 है तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2। थीटा की जगह पे कितना है 2x प्लस 5, तो थीटा की जगह कितना रखेंगे 2x प्लस 5 बाई 2। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। देखिए अब आसानी से होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 को बाहर ले लीजिए, कॉस पूछा कितना हो जाएगा 4x और 2 5 जा 10 dx हो गया। ठीक, अब dx का अगर देखा जाए तो अगर dx का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 फंक्शन dx एक ये हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस 4x प्लस 10। अब इन दोनों का हमको समाकलन करना है। dx का x होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने बताया है। और साथ ही साथ ये देखिए cos, अगर हम जैसे कि cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन हमने आपको बताया है। cos x का आपका होता है, cos x का समाकलन होता है sin x। ये देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। तो इस टाइप से हमको इसका तो sin x हमको मिल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ 4x प्लस 10 भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये करिए, इसमें पहले आप इसके पहले आपने किया था ना, इसमें आप माना 4x प्लस 10 16, तो 10 तो अचर पद है, ये तो 0 हो जाएगा। x का अवकलन क्या होता है 1, मतलब 4 बराबर dt अपॉन dx। तो dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा dt अपॉन 4। अब इसी वैल्यू को हमको इसके साथ यहाँ पे आगे चलना है। तो एक तो आपका हो गया 1/2x, साथ ही साथ अब ये हो जाएगा माइनस 1/2, उसके बाद cos t dt। dt की जगह पे क्या है dt बाई 4। dx की जगह पे क्या है dt अपॉन 4। dx की जगह क्या है dt अपॉन 4, बाकी t की वैल्यू रख दिया। तो ये आपका x/2, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 ही होगा। cos t का क्या होता है समाकलन sin t भी मैंने आपको दिखाया, तो माइनस 1/2। 2 और 4 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 8। और बाकी cos t का क्या होता है sin t, अब प्लस सी। अब आपका ये x/2 माइनस 1/8 साइन हो गया। t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 प्लस सी। दैट्स क्लियर, ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो। बाकी नेक्स्ट सवाल आपको बताते हैं। अब हम लोग 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x
माइनस कॉस अल्फा। अब इसका कर लें। आप ये देखिए cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x को हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला है। cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी टाइप से आपका cos 2 अल्फा भी लिखा जाएगा। cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, नीचे आपका क्या है cos x माइनस cos अल्फा। अब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। इसका अब देखिए माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 2 दोनों में है, इसको कॉमन लेंगे तो ये फंक्शन से बाहर निकल जाएगा। बाकी आपका बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब ये देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है a प्लस बी, एक होता है a माइनस बी अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब देखिए ये से ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, बचा 2 फंक्शन में cos x प्लस cos अल्फा का dx। अब ये करना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 फंक्शन cos x dx। देखिए cos अल्फा, अल्फा अचर पद है, ये भी फलन से बाहर निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा अचर पद, cos अल्फा एक अचर पद है, तो 2 cos अल्फा केवल अंदर dx बचेगा। क्या बचेगा, dx, क्योंकि ये जब इसका dx का इसमें मल्टीप्लाई किया तो इस टाइप का हो गया, तो ये cos अल्फा भी अचर पद है, जब इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों अचर पद फंक्शन से बाहर, तो केवल बचा क्या, dx। आपको cos x का क्या होता है, आपने अभी ध्यान दिया था, cos x का क्या होता है, sin x होता है ना, और ये आपका 2 cos अल्फा, साथ ही साथ dx का क्या होता है x प्लस सी, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा साइन x प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। बाकी इसको नोट करिए, अभी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब हम लोग 7.3 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, फंक्शन cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अब हमको इसका करना है समाकलन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम करेंगे ऐसे, इसको आप ऐसे लिख लो cos x माइनस साइन x। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, 1 का यही होता है। साइन 2x को हम क्या लिखते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x। ये तो फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के, और ये आपको जो है पिछले कक्षाओं में पढ़ाया ही गया होगा। फिलहाल ये तो आपका 9th से ही चल रहा है, 9, 10th, 11 तक तो आपको इसकी जानकारी पूरी पूरी हो गई है। तो ये cos x हो गया माइनस साइन x हो गया। आप ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होगा, ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमको इसका करना है dx, ठीक है। तो अब ये आपका, अब हमें क्या करना है, अब इसमें देखिए हम cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी लेने पे क्या करते हैं, दोनों वैल्यू का हम लोग अवकलन करते हैं। cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और साइन का क्या हो जाएगा cos, t का करेंगे तो dt अपॉन dx। फाइनली dx इज इक्वल टू dt अपॉन cos x माइनस साइन x, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे, तो सीधे सीधे देखिए ये आपका हो गया cos x
माइनस साइन एक्स हो गया। ये वैल्यू तो हमने क्या cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी माना है, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे टी स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या रखेंगे dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास dt अपॉन टी स्क्वायर है, इसको आप dt सॉरी माइनस टू डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मेरी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव से निगेटिव। अब इसको करेंगे अगर इंटीग्रेशन तो t माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, फाइनली माइनस टू प्लस एक माइनस वन होता है, तो माइनस वन, और जो बाई वन था माइनस तो यहाँ लग गया, बाकी माइनस, अब इसको हम वन अपॉन टी लिख सकते हैं, इसको अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस सी माइनस टी की वैल्यू रख दे रहे हैं, टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टी की वैल्यू थी cos एक्स प्लस साइन एक्स, cos एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। तो चलिए चलते नोट डाउन। अब 7.3 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे ना। देखिए दिया है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आपको पता है ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, आपका होता है ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस ए बी। तो सेम इसी रूल से हमको इसको करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये इसकी जगह पे हो जाएगा, इसकी जगह पे करते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, और नीचे आपका दिया ही है साइन। फिलहाल ये आपका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसको आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जिसमें तुरंत क्लियर हो जाए, ये थोड़ा सा लंबा है तो फिलहाल होगा तो इससे भी, लेकिन इससे भी छोटा मेथड आप लगा सकते हैं जिसको आप तुरंत कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले में करना क्या है, साइन क्यूब एक्स है ही है, इसको आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ये लिख लीजिए, प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसका आपको जो है इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इन दोनों का डिवाइड इसके साथ भी है, इन दोनों का डिवाइड इसके साथ भी है। अच्छा स्क्वायर से क्यूब काटेंगे तो एक साइन पर बचेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर से क्यूब काटेंगे तो कॉस एक्स बचेगा, तो आपके पास बचा ऊपर साइन एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इधर बचेगा कॉस एक्स और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर लीजिए, तो अच्छा साइन और एक कॉस मिलकर क्या बनाता है टेन, क्योंकि यहाँ पे कॉस तो दो है, एक साइन और एक कॉस मिलके बनाएगा टेन, नीचे भी एक कॉस बाकी है, वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, क्या होता है सेक। अब ऐसे ही आप इसको देखिए, एक कॉस और एक साइन मिलकर कॉड बनाएगा, साथ ही साथ नीचे एक साइन बचा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा कॉस सेक। ठीक है, सॉरी थीटा लिख दिया मैंने, यहाँ पे एक्स करिए। अब tan x इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, आपके फॉर्मूले में है tan x इंटू सेक एक्स का होता है सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे सेक एक्स, प्लस cot x इंटू कॉसेक एक्स का, ये देखिए cot x इंटू कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक होता है, क्या होता है माइनस कॉसेक, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अच्छा माइनस प्लस का गुणा क्या होता है माइनस होता है, तो सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। अब हम लोग 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे।
ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। और जो है वैसे तो हार्ड बिल्कुल नहीं है, कोई चीज़ हार्ड नहीं होती, आप बस इसको ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये दिया है फंक्शन 1 cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो सबसे पहले अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें, अब देखिए इसमें तो क्या करना है आपको, यहाँ पे ना हम एक काम करेंगे, 1/sin a माइनस बी का भाग करेंगे, तो sin a माइनस बी का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी। भाग किया तो गुणा भी किया, जरूरत पड़ने पर हम इसको काट भी सकते हैं, तो वैल्यू हमारी फिर से वही हो जाएगी। अच्छा, अब साइन ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1/sin ए माइनस बी साइन, अब a माइनस बी की जगह पे हमें क्या रखना है, x माइनस ए, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में x, फिर हमको रखना है इसमें माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी। देखिए अगर ये x माइनस ए और माइनस x माइनस बी, अगर हम इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें a माइनस बी ही मिलेगा। कैसे, ये देखिए x माइनस ए, माइनस का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस बी, तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे ये प्लस बन रहा है, तो ये प्लस बन रहा है, तो और बी को हमको निगेटिव चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप क्या करिए, बी हमको जो है ए निगेटिव बन रहा है ना, ए को पॉजिटिव करना है, तो यहाँ पे अगर हम बी ले लें, यहाँ पे अगर हम बी ले लें और यहाँ पे ए ले लें, यहाँ पे हम क्या लेंगे, ए लेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। और ये माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, ये आपका ए हो जाएगा, तो फाइनली माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो आपका ए माइनस बी ही बच रहा है ना, ए पॉजिटिव है बी निगेटिव है, तो ए माइनस बी। अब देखिए इसको आप इसको एक छोटे से ब्रैकेट में ऐसे डालेंगे, अब इसका डेरिवेशन हमको करना है। अब आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसी रूल से हमको इसको डेरिवेशन करना है, तो ये आपका हो जाएगा 1/sin ए माइनस बी। उसके बाद अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, फिर माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए। इसी रूल से इसको लिखा गया। अब डिवाइड करना है हमको इससे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए समझ में आएगा। साइन ए माइनस बी, अब देखिए इन दोनों का डिवाइड इन दोनों से करेंगे, तो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास साइन और ये cos। साइन अपॉन cos क्या होता है हमारा tan, लेकिन कब, जब हमारा थीटा सेम होगा तब, तो थीटा हमारा x माइनस बी इधर भी है और x माइनस बी इधर भी है, तो ये क्या मिलके हो जाएगा tan x माइनस बी, ठीक है। अब ये देखिए माइनस करते हैं, अब इन दोनों का डिवाइड इन दोनों से देखेंगे, तो इधर का कैंसिल हो रहा है, cos x माइनस बी और cos x माइनस बी। तो अब देखिए ये साइन और ये cos मिलके क्या बना देंगे tan,
थीटा हमारा सेम है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए, तो ये tan एक्स माइनस ए डी एक्स हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब इनका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो ये 1/sin ये हो गया। tan जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है, ये देखिए tan x का होता है log cos x भी होता है, और नीचे देखिए tan x का log sec x। तो इन दोनों में से चाहे जो वैल्यू रखिए, चलिए हम पॉजिटिव वाली ही रख देते हैं, log sec x। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, tan x का क्या हो जाएगा log sec x माइनस बी, एक ये हो गया, और इसी टाइप से ये भी हो जाएगा log sec x माइनस ए प्लस सी। अब इन दोनों लॉग को ना आप एक चीज ये भी लिख सकते हो, जैसे ये log ए माइनस, ये तो हो गया मान लीजिए log जब माइनस में होता है तो उसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए प्लस सी, क्योंकि लॉग का रूल है। लॉग का रूल क्या कहता है, लॉग जैसे ये जरा इधर देख लीजिए, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n लिख सकते हैं ना, इसी रूल से हमने इसको लिखा है। ठीक है, दैट्स क्लियर, आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये दिया है cos x 1 प्लस cos x dx। ठीक है, अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले एक काम करिए, ये आपका हो गया cos x, ये 1 प्लस cos x, इसमें परिमेयकरण कर दे रहे हैं। परिमेयकरण क्या होता है, जो नीचे वाली हमारा जो हर होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो तो सेम होती है, केवल उसका सिंबल चेंज हो जाता है बस। जैसे यहाँ पे 1 प्लस cos x है, तो इसको हम लोग 1 माइनस cos x का ऊपर गुणा 1 माइनस cos x का नीचे, इसी को परिमेयकरण बोलते हैं। देखिए जो नीचे की वैल्यू है वो तो वही है, केवल सिंबल चेंज होगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब देखिए इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ये करने से हमारा सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। cos x का 1 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, cos x मिलेगा, cos x का cos में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x। ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक ये हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गई। ठीक है, तो अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, और नीचे एक साइन बचेगा तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, और ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। तो कॉट एक्स और कॉसेक का माइनस कॉसेक होता है इंटीग्रेशन। अब कॉट स्क्वायर एक्स का आपको करना है, कॉट स्क्वायर एक्स का आपका इंटीग्रेशन होता है कॉट, देखिए इसका तो कॉसेक हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का डी एक्स। अब माइनस कॉसेक एक्स तो इसका हो ही गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास माइनस कॉट एक्स होता है, इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो इसका समाकलन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट एक्स लिख दीजिए, ये आपके फॉर्मूले में दे रखा है। और डी एक्स का क्या होता है हमने बताया आपको, एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर नहीं पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब आप मत करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर करिएगा, और जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। लेकिन एक चीज़ और, मेरी बात आप फिर से सुन लीजिए, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।